हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ओशन। आज हम जानेंगे इनकम टैक्स के एक छोटे से मगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है असेसमेंट ईयर और फिनेंशियल ईयर। दोस्तों, जब लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि उन्होंने किस साल की रिटर्न फाइल कर दी। मेरे कहने का मतलब ये है कि वह जिस साल खड़े होते हैं, मतलब जिस साल जो कंटिन्यूसली ईयर होता है, वो सोचते हैं मेरी इस साल की रिटर्न फाइल हो गई है, बट एक्चुअल कंडीशन ये होती है कि उन्होंने पिछले साल की रिटर्न फाइल करी होती है। इसके पीछे इनकम टैक्स का एक फंडा छुपा है, और फंडा ऐसा है कि इनकम टैक्स ये बोलता है कि बॉस, पहले इनकम को अर्न कर लो, और जब इनकम को आप अर्न करोगे उसके बाद उस इनकम पे टैक्स दे दो। देखिए, जैसे हम टाइमलाइन बनाते हैं, सपोज़ ये हमारा एक फिनेंशियल ईयर है। आपको पता है फ्रेंड्स, फिनेंशियल ईयर 1/4 से चालू होता है, 31/3 पे ख़त्म होता है। जो लेटेस्ट का फिनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो है 2021 का। इसका मतलब 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 का जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है, जिसकी रिटर्न इनकम टैक्स में फाइल हो रही है, वो फाइल हो रही है असेसमेंट ईयर 21-22 में। तो आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप जिस साल इनकम को अर्न करेंगे उस साल को हम बोलते हैं फिनेंशियल ईयर। जिस साल हम इनकम पे टैक्स देते हैं उस साल को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है ना। तो ऑलवेज जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न डाउनलोड करते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न देखते हैं, तो वो इनकम टैक्स की रिटर्न ऑलवेज असेसमेंट ईयर के फॉर्म में होती है। तो अगर आप अभी जो इनकम टैक्स की रिटर्न डाउनलोड करेंगे वो आएगी असेसमेंट ईयर 21-22 की, तो इसका मतलब है आपने किस पीरियड की रिटर्न फाइल करी है, 20-21 की। ठीक है, इसको अपन एक बेसिक फॉर्म में भी देख लेते हैं। ठीक, जैसे मैं बात करूं फिनेंशियल ईयर की और असेसमेंट ईयर की, तो जैसे 2017-18 का फिनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर होगा 2018-19, 2019-20 का फिनेंशियल होगा 2020-21। तो आप समझ रहे हैं, फिनेंशियल ईयर वह है जिस पे आपने इनकम को अर्न करा है, असेसमेंट ईयर वो है जिसमें आपने उस इनकम को असेस करके इनकम टैक्स की लायबिलिटी को पे ऑफ करा है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त ओशन, मिलते हैं अगले वीडियो में।